अब तक हम यह जान चुके हैं कि श्री राम नंदनवन के कठिन रास्ते पर धीरे धीरे अपना पग रख रहे हैं। उन्हें इतनी सावधानी इसीलिए बरतनी पड़ रही है क्योंकि नंदनवन में हर जगह बर्फ की पतली चादर है। यह समझना बहुत कठिन है कि कहाँ पर जमीन है और कहाँ पर झील है। कई बार उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका पैर नीचे की ओर धंस रहा है, परंतु अगले ही क्षण उन्हें ऐसा भी लगता कि कोई बाह पकड़कर उन्हें संभाल रहा है। चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। संभलते संभलते 2-2.5 किलोमीटर आगे निकले ही होंगे कि एक टीला दिखाई दिया। उस पर बर्फ का आवरण भेद कर कुछ वनस्पतियां उगी हुई थी। देखकर आश्चर्य हुआ, बर्फानी माहौल में हरियाली कहाँ से प्रकट हुई। फिर अपने आप समाधान भी आया कि प्रकृति का चमत्कार होगा। हो सकता है सब सहज स्वाभाविक हो, प्रक्रिया विधि समझ नहीं आती है, इसीलिए चमत्कार लग रहा हो। उन वनस्पतियों की ओर ध्यान लगा ही था कि ठंडी बयार का एक झोंका आया। उस झोंके में भीनी भीनी महक भी व्याप्त थी। गंध को पहचानने की कोशिश की, ठीक वैसी ही महक थी जैसी अवलखेड़ा में वसंत पंचमी में पूजा की कोठरी में अनुभव की थी। सुगंध की पहचान होते ही वनस्पतियों की ओर निगाह फेरी। उस दिशा में देखा जहां से सुगंध आ रही थी। कुछ कदम दूर अपने उसी परिचित रूप में दिगंबर अवस्था में गुरुदेव खड़े थे। उन्हें देखकर हर्ष का स्रोत फूट पड़ा। मुखमंडल पुलकित हो उठा। उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके दिगंबर योगी के हाथ भी आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठे। बर्फ की तरह श्वेत धवल दाढ़ी और मूछों के पीछे छिपे होठों पर मुस्कान उभर आई। आंखों में दीप्त दिखाई दे रही चमक श्रीराम का अभिवादन करती हुई सी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, रास्ते में हुई कठिनाइयों के बारे में भी कुछ नहीं पूछा, कुशल क्षेम की कोई औपचारिकता नहीं बरती। अपने पीछे आने का संकेत भर दिया और चल दिए। श्री राम अपनी मार्गदर्शक सत्ता का अनुगमन करते हुए कदम बढ़ाने लगे। उनके चित्त में अब सावधानी से चलने का विचार नहीं रहा था। वे निश्चिंत भाव से अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पीछे चल रहे थे। गुरुदेव उस टीले की ओर ही जा रहे थे जिसे देखकर श्री राम के मन में विस्मय का भाव आया था, लेकिन वे उस टीले के ऊपर नहीं चढ़े, बर्फ के भीतर बनी एक खो में घुस गए। गुरुदेव के पीछे खो में जाते हुए क्षण भर के लिए विचार आया कि ऊपर छाई हुई बर्फ धसक कर गिर जाए तो क्या होगा। यहीं जीवित समाधि लग जाएगी। अपने ही इस विचार पर तत्क्षण हंसी भी आ गई। वे हंसे ही थे कि गुरुदेव ने कहा, जीवित समाधि लगने का लाभ भी तो है। तुम भी सूक्ष्म देहधारी हो जाओगे, सिद्धों के इस कानन में वास करोगे। यह विनोद करते हुए गुरुदेव भी हंस दिए। श्री राम को इस आभास की पुनरावृत्ति ही हुई कि उनका कोई भी भाव विचार संकोच गुरुदेव देख समझ लेते हैं। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। खो के भीतर प्रवेश करने पर देखा कुछ शिलाएं रखी हुई हैं। गुरुदेव ने उन शिलाओं में एक की ओर संकेत किया और कहा, वहां बैठ जाओ। श्री राम उस शिला पर बैठ गए। साथ में लाए वस्त्र आदि नीचे ही रख दिए। गुरुदेव की ओर निहारने लगे। वे अपनी धुनी के पास रखे पात्र में कुछ देख रहे थे। पात्र लेकर उठे और पीछे की दीवार तक गए। गुफा में पर्याप्त प्रकाश नहीं था। सब कुछ धुंधला सा प्रतीत हो रहा था। श्री राम ने इतना ही देखा कि गुरुदेव दीवार के पास कुछ देर खड़े रहे और के पास आ गए। पात्र को सौंपते हुए उन्होंने कहा, इसे पी लो, सो जाओ। यह पूछने की इच्छा नहीं हुई कि पात्र में क्या है। चखा तो गर्म लगा और स्वाद में नमकीन मीठा। उन्हें पीता देख गुरुदेव ने कहा, यह संजीवनी रस है, पीकर तुम्हारी भूख और प्यास मिट जाएगी, शरीर को आवश्यक पोषण मिलेगा। सचमुच संजीवनी रस पीते ही लगा कि तृप्ति हो गई, नींद आने लगी। गुरुदेव अपनी धुनी पर बैठे थे। कुछ ईंधन डाल देने से वे जलने लगी थी और वातावरण में गर्माहट आ गई थी। सोने से पहले श्रीराम ने गुरुदेव को प्रणाम किया और बायां हाथ अपने सिर के नीचे रखकर लेट गए। नींद जब खुली तो गुफा में कोई नहीं था, गुरुदेव भी नहीं। उनका कोई संकेत या निर्देश भी नहीं था। नींद खुलने के तुरंत बाद श्रीराम तन कर बैठ गए थे। नींद टूटने पर महसूस होने वाली खुमारी भी नहीं थी। बैठते ही उन्होंने अपने आसपास देखा। शिला के पास एक टोकरी में
दो फल रखे हुए थे। टोकरी किसी जंगली फल के कड़े छिलके को काटकर बनाई गई थी। फल नारियल से बड़े आकार का रहा होगा, तभी टोकरी भी बड़ी थी। इच्छा हुई कि उन फलों को खा लिया जाए, लेकिन मन और बुद्धि ने उस पर अंकुश लगाया। पता नहीं सोते हुए कितना समय बीत गया। संध्या पूजा के बाद ही कोई आहार लेना चाहिए। शिला से उठकर श्री राम गुफा के द्वार की ओर चल दिए। वह बहुत करीने से संवरी हुई नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। धूल मिट्टी तो उस क्षेत्र में होती ही नहीं है कि हवा से उड़कर आने और उसके छा जाने की स्थिति बने। बाहर आते हुए लगा कि गुफा का रास्ता ऊंचा नीचा है और संभल कर चलना चाहिए। गुरुदेव के साथ भीतर आना हुआ था, तब इस तरह की चिंता नहीं हुई थी। उस समय तो प्रतीत हो रहा था जैसे कोई गोद में उठाकर चल रहा हो। अब बाहर की ओर जाते हुए संभल कर कदम रखें। गुफा के बाहर निकलकर देखा, दूर दूर तक बर्फ फैली हुई थी। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल और झाड़ियां थीं। आकाश में सूरज चमक रहा था। जब इधर आना हुआ था तो अलग ही दृश्य था। समय का अब भी अनुमान नहीं लग रहा था कि गुफा के भीतर कितनी देर रहे, लेकिन अंदर आने और बाहर निकलने के बीच बाहर का दृश्य जिस तरह बदला दिखाई दिया, उसे लगा कि काफी समय बीत गया है। कम से कम 15-20 घंटे तो कहे ही जा सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में पठार की बर्फ पिघल गई थी। बर्फ पिघल जाने के कारण उसके नीचे जमी वनस्पतियां दिखाई देने लगी थीं। कुछ देर प्रकृति की सुषमा निहारते रहने पर श्रीराम ने गुफा के आसपास दृष्टि दौड़ाई। थोड़ी दूर पर एक झरना बह रहा था। इच्छा हुई कि उसके पास जाया जाए। तट पर पहुंचे और पानी का स्पर्श किया तो अच्छा लगा। वह ना ठंडा था न गर्म। मैदानी इलाकों में मार्च अप्रैल की गर्मी में झरनों और नदियों के पानी जैसा ही तापमान था। घाटी में क्योंकि ठंड थी, इसीलिए वे और भी सुहाना लग रहा था। जल का स्पर्श करते ही याद आया कि संध्या वंदन करना है। श्रीराम ने तुरंत स्नान किया और वहीं बैठकर संध्या करने लगे। सूर्य को अर्घ्य दिया, प्रदक्षिणा की और नियमित जप करने लगे। जब निवेदन संपन्न हुआ और उठने लगे तो देखा सामने एक युवा सन्यासी खड़े हुए हैं। उम्र रही होगी 25-26 वर्ष। शरीर कृशकाय था, लेकिन अस्थियां मजबूत लगती थीं। उठे हुए कंधे, खड़े रहने के हाव-भाव से वे पुष्ट और समर्थ शरीर के प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ में कोई कंद था। श्रीराम उठे तो वे कंद आगे बढ़ाते हुए कहा, "इसे ग्रहण कर लीजिए।" श्रीराम ने कहा, "क्षमा करें, मैं अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पास आया हूँ। उनके अनुमति के बिना कुछ भी नहीं ले सकता।" कहने के बाद लगा कि मना करना ही पर्याप्त था। गुरुदेव के पास आने की सफाई क्यों दी? उस युवा सन्यासी ने कहा, "मुझे आपके गुरुदेव ने ही यह लेकर आपके पास पहुंचने का आदेश दिया है।" मन में प्रश्न उठा, गुरुदेव को यहाँ अपना प्रतिनिधि भेजने की क्या आवश्यकता थी? वे सीधे भी निर्देश दे सकते थे, जैसे कि अब तक देते आए हैं। यह शंका उठते ही युवा सन्यासी ने कहा, "मैं आपका गुरु भाई ही हूँ। उनका निर्देश मिलते ही मैं आपके पास चला आया। यह कंद साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। भूख प्यास तो मिटाता ही है, शीत से बचाता और शरीर की पेशियों को योग साधना के अनुरूप लचीला भी बनाता है।" श्रीराम को अपने मन में उठी शंकाओं पर थोड़ी ग्लानि हुई। मन के दूसरे कोने से आवाज आई, "लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सावधानी तो बरतनी ही चाहिए।" फिर एक और संदेश आया, "जिनके आश्रय से यहाँ तक आना हुआ है, उन पर विश्वास करना चाहिए।" उस युवा तपस्वी का दिया हुआ कंद खाने में सिंघाड़े जैसा स्वाद देता था, लेकिन उससे तृप्ति हो रही थी। एक टुकड़ा खाने से ही पेट भर गया। श्रीराम ने युवा सन्यासी से पूछा, "गुरुदेव इसी गुफा में रहते हैं क्या?" तपस्वी ने कहा, "नहीं, वे यहाँ भी रहते हैं। उनके विभिन्न आवासों में एक यह भी है। वे किसी भी समय आ जाते हैं। जहाँ आवश्यकता होती है, चले जाते हैं।" "आप उनके सानिध्य में कितने समय से हैं?" श्रीराम का प्रश्न था। तपस्वी ने कहा, "यहाँ दिन, मास और वर्षों की गणना का कोई हिसाब नहीं है। कोई ध्यान भी नहीं रखता। सूर्योदय और सूर्यास्त का ही भान होता है, उसी से प्रयोजन पूरा होता है।" "फिर किसी की अवस्था का कैसे पता चलता है?" श्रीराम ने पूछा। उस युवा तपस्वी ने कहा, "इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती।
एक विशिष्ट आत्मिक स्थिति तक पहुंचे साधक ही यहाँ आ पाते हैं। हर कोई नहीं आ सकता। यह सिद्ध भूमि का प्रवेश द्वार है। इस स्थिति के साधकों का शरीर समय और स्थान के प्रभाव से प्रायः मुक्त रहता है।